दोस्तों प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आज जो हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन संबंधित, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो जैसा कि नाम है, फिर राज्य है और फिर इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए शार्ट मान लीजिए कि ट्रिक ही है। आप इसे पेन और कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभदायक होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीलगिरी जो है तमिलनाडु राज्य, जो कि केरल और कर्नाटक में पड़ता है, और इसका स्थापना वर्ष की हम बात करें दोस्तों तो 1986 में। ठीक है, दूसरा है नोकरेक, जो कि मेघालय में पड़ता है, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें दोस्तों तो 1988 में। ठीक है, तीसरा है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें दोस्तों तो ये है 1988 में। अगला जो हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार के, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है दोस्तों, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें तो ये 1989 में है। अगला है मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें दोस्तों तो 1989 में। अगला है सुंदरबन, जो कि दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें तो 1989 में। अगला है मानस, जो कि असम राज्य में पड़ता है, और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये है 1989 में। अगला है सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है दोस्तों, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें तो ये 1994। अगला है डिब्रू सैखोवा, जो कि असम राज्य में पड़ता है दोस्तों, और इसकी हम स्थापना वर्ष की बात करें तो 1997 में। अगला है दिवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है मेरे प्रिय मित्रों, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें तो ये 1998 में। अगला है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है दोस्तों, और अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो ये 1999 है। अगला है कंचनजंगा, जो कि आपका पड़ता है सिक्किम राज्य में, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें दोस्तों तो ये सन 2000 में। ठीक है, अगला है अचानक मार, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 2005 में। अगला है कच्छ की, जो कि दोस्तों पड़ता है गुजरात राज्य में, और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 2008 में। अगला है दोस्तों शीत रेगिस्तान, जो कि दूसरे नाम से इसे कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है, और इसकी ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो सन 2009 में। ठीक है, अगला दोस्तों है सेचलम पहाड़ियाँ, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें दोस्तों तो ये है 2010 में। अगला है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, और इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें तो ये 2011 में। ठीक है, तो इस तरह हमने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आपसे डिस्कशन की। आगे हम जो बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप इसे नोट करेंगे, जिसे विश्व का धरोहर में शामिल किया गया है। जैसे भारत की जैव विविधता संबंधित स्थल है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में पड़ता है दोस्तों। दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में पड़ता है दोस्तों। अगला है सुंदरबन, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। अगला है नंदा देवी की पहाड़ी है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है केवल देव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला है पश्चिमी घाट, जो कि सह्याद्री पर्वत में पड़ता है दोस्तों। आगे है ग्रेट हिमालय पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लें कि भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र जो है दोस्तों 18 है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों तो भारत में एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में जो राज्य है उड़ीसा, इसमें एलिफेंट रिजर्व जो है दोस्तों आपके पड़ते हैं 5। पहला मयूरभंज, दूसरा वैतरणी, तीसरा महानदी, चौथा दक्षिणी उड़ीसा, पांचवा सबलपुर। ठीक है,
आगे है पश्चिमी बंगाल जिसमें मयूर झरना होता है, पूर्वी द्वार होता है। आगे झारखंड में है सिंहभूम। आगे है छत्तीसगढ़ जिसमें एलिफेंट रिजर्व जो है दोस्तों बदलखोल, तमोर, पिंगला या लेमरू, ठीक है। आगे राज्य है दोस्तों असम में जो है एलिफेंट रिजर्व जो पड़ता है शोनितपुर, दिहांग पटकाई, चिरांग रिपू, कांचीरंगा जो कि कार्बी एंगलांग भी कहते हैं, ठीक है। अगला है धनसिरी लुगडिंग, ठीक है। आगे राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और इसमें एलिफेंटा रिजर्व की बात करें तो इसमें कामेंग और दक्षिणी अरुणाचल में। आगे राज्य है दोस्तों मेघालय, ठीक है। इसमें एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो गारो की पहाड़ी और खासी की पहाड़ी, ठीक है। आगे जो राज्य है कर्नाटक है जिसमें एलिफेंट रिजर्व जो है मैसूर है, ठीक है। अगला है केरल में वयनाड, नीलाम्बूर, अन्नामुडी और परियार है, ठीक है, परियार है। आगे है नागालैंड जिसमें इंटिकी जो है एलिफेंटा रिजर्व है। आगे है तमिलनाडु राज्य जिसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुथूर, कोयम्बटूर है, ठीक है। आगे है आंध्र प्रदेश जिसमें एलिफेंट रिजर्व की बात करें दोस्तों तो ये है रायल। अगला है उत्तराखंड जिसमें एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो शिवालिक है, ठीक है। आगे है आर्द्रभूमि है, ठीक है। जैसे आर्द्रभूमि जैसे पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो अस्थायी रूप से या वर्ष में कुछ महीने तक जलमग्न रहता है उसे आर्द्रभूमियाँ कहलाती हैं, जैसे दलदली पीठभूमि, ठीक है। आगे है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि तो दोस्तों रेणुका आर्द्रभूमि जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे यहाँ बात करें कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि दोस्तों तो ये है बमनाद आर्द्रभूमि जो कि केरल राज्य में पड़ता है। आगे है मैट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि जो है केवलदेव और लोकटक है। केवलदेव जो है राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। आगे है लोकटोक जो है आपका मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। आगे जो बात करें कि देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हॉटस्पॉट के बारे में कि हॉटस्पॉट क्या होता है दोस्तों। तो जहाँ पौधे, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो, ठीक है, उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। या जैव विविधता हॉटस्पॉट को मेगा डायवर्सिटी प्रदेश या मेगा डायवर्सिटी स्थान भी कहते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट निर्धारण का आधार होता है दोस्तों 3 भागों में, जैसे जीवों की कुल संख्या पर, दूसरा है विशिष्ट प्रकार की प्रजाति पर, तीसरा है प्रजातियों की संख्या जो कि खतरे में है। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा बात करने चले तो हॉटस्पॉट के बारे में तो इसे 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये पहला जो है भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट, ठीक है। दूसरा विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट के बारे में, मतलब भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट जो आता है दोस्तों वो आता है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ठीक है। और विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट की बात करें तो आपका आता है मेडागास्कर, फिलीपींस, सुडान, ब्राज़ील व अटलांटिक वन, कैरिबियन प्रदेश, म्यांमार भारत जो कि भारत में आता है, पश्चिमी घाट, तंजानिया, केनिया व पूर्वी व तटीय वन, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लें कि जिसे सुडालैंड व म्यांमार जो कि भारत में पड़ता है दोस्तों वो सीमा अपवादित स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। आगे और है कि हॉटस्पॉट जिसे सागरीय जैव विविधता भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे विश्व में कुल इसकी संख्या कितनी है तो 50 है। भारत में 2, कौन कौन से तो लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप, ठीक है। अब बात कर ले कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किसको कहा जाता है तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क को कहा जाता है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। इससे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, ठीक है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है औरंग बाघ अभयारण्य जो कि असम में है। सबसे बड़ा
बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? तो श्रीशैलम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो हेमिस, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। आगे है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, जो कि अंडमान व निकोबार में पड़ता है दोस्तों। आगे है कि भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये क्लास। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। कम से कम 1 लोगों को जोड़िए, यही मेरी कामना है आपसे। क्योंकि जो भी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम कहना चाहेंगे धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के साथ।